ज़ेनिया की चालाकी और मक्कारी की तो डांट देनी पड़ेगी। वो इतनी चालाक औरत है कि आहिस्ता आहिस्ता सबके दिल में जगह बनाती जा रही है, लेकिन वो शहराम उसके काबू नहीं आ रहा। अब उसके जहन में ये प्लान आता है कि क्यों ना फरियाल के पास जाकर उससे माफ़ी मांगी जाए। तो वो फरियाल के पास पहुंच जाती है और उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि फरियाल, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने जितनी भी तुम्हारे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ जो कुछ भी अब तक किया है ना, मैं सबकी तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और तुम तो हर एक को माफ़ कर देती हो। तुम बहुत बड़े दिल की हो। अब देखना ये है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी या नहीं कर पाओगी। लेकिन फरियाल खामोश रहती है क्योंकि वो ज़ेनिया को अच्छी तरह जानती है कि ज़ेनिया की फितरत कभी नहीं बदल सकती। वो ज़रूर कुछ नई प्लानिंग सोच रही है, इसलिए वो खामोश हो जाती है और फरियाल को कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ फिर वो शहराम के पास भी जाती है और शहराम से कहती है कि शहराम, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें तुम्हें सारे हकूक मेरे पूरे करने होंगे। और शहराम उससे कहता है कि ज़ेनिया, कभी कभी तो किसी के दिल में गलतफहमी जो है वो ख़त्म करने के लिए सदियां लग जाती हैं और कभी कुछ चंद लम्हे ही काफ़ी होते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या शहराम उसे माफ़ कर पाएगा। मेरे ख्याल में तो बहुत जल्द जो है शहराम उसे माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है फ़ेरोज़ की माँ जो है, फ़ेरोज़ अपनी माँ को समझाता है कि मम्मा, औलाद बहुत कीमती चीज़ होती है और आपको ऐसे अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। और आप जानती हैं कि आपके बेटे की खुशी शांसे में है, तो आपको दिलो जान से उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आने वाले एपिसोड में आप यही देखेंगे कि फ़ेरोज़ की माँ जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी शांसे को और वो सुकून से ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगी दोनों। और अब देखना यह है कि दानिश क्या करने वाला। दानिश की दोबारा से एंट्री दिखाई गई है कि दानिश को रूबी जो है वो कहती है कि पूरे ऑफिस में तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही हैं, तुम्हें तरह तरह की बातें की जा रही हैं। उसे उकसाने की कोशिश करती है कि तुम्हें सीनिया को सबक सिखाना चाहिए। इस तरह तुमने छोड़ दिया है और उसने अपने एक्स हस्बैंड से दोबारा शादी कर ली है, तो यह तो तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा है। वो तो बड़ी खुश है अपनी ज़िंदगी में और तुमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तुम तो बड़े बातें करते थे ना। तो दानिश जो है अब वो कोई ज़ेनिया पर केस करने का, गबन का केस था, कुछ इस तरह से फ्रॉड का केस उस पे डालेगा और ज़ेनिया को जो है वो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इस तरह की कार्रवाई उसके ऊपर कुछ डाली जाएगी और घर में तो वो सबको उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है कि सबको यही कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि वो चेंज हो गई है। लेकिन शहराम और फरियाल उसकी बातों में नहीं आने वाले। जबकि जो है वो निशात बेगम और उसके हस्बैंड जो हैं वो तो ये बात समझ चुके हैं। वो उन्हें लगता है कि शायद ये चेंज हो गई है। लेकिन फरियाल तो उसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि ये लड़की इतनी जल्दी चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन उसको मोहब्बत में कुछ दिखाई नहीं कर देगा, जैसा कि दिखाया गया कि वो कहता है कि कुछ वक़्त और लगेगा, जब मैं देखूँगा कि तुम वाक़ई बदल गई हो तो मैं तुम्हारे करीब होने की कोशिश करूँगा। तो वो अगर थोड़ी-सी स्ट्रगल और करेगी तो वो शहराम के दिल में दोबारा अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो देखना ये है कि आखिर आगे वो करती क्या है। वो मेरे ख़्याल में तो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करेगी और घर में सबके साथ वो अच्छी तो पहले ही रह रही है, तो बच्चे के साथ अटैच होने की कोशिश करेगी और फरियाद शहराम को दिखाएगी कि मैं बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ ताकि शहराम को छीना जा सके। और फरियाल पे फिर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी, कुछ करेगी कि जिससे फरियाल को नीचा दिखाया जा सके और फरियाल को उस घर से निकाला जा सके। और दूसरी तरफ अपनी माँ के साथ वो इतना बुरा सलूक कर रही है, उसकी मामा उसको कॉल करती हैं और कहती हैं कि फरियाल, तुमने मुझसे ज़ीनिया, तुमने मुझे पलटकर भी नहीं देखा, तुम्हें ज़रा भी ख़्याल नहीं आया कि तुम्हारी माँ किस हाल में, किस तरह से रह रही है। तो तुम्हारी ज़िंदगी में शहराम के अलावा भी कोई है, तुम्हारी माँ है जो तुम्हारी राह तकती है और तुम मुझे फ़ोन तक करना, तुमने मेरी खैरियत दरियाफ़्त करना तक गवारा नहीं की। जिस पर ज़ेनिया कहती है कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं शहराम के घर में हूँ और मुझे शहराम के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता। तो जो है सीरत बेगम वो नाराज़ हो जाती हैं, कहती हैं तुम्हारी खातिर मैंने ज़लाल को छोड़ दिया, मैंने कितना कुछ किया ज़ेनिया तुम्हारी खातिर और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। और शहराम जो है वो ज़ेनिया जो है वो फिर अपनी माँ से कहती है कि मैं आपके लिए वक़्त नहीं निकाल सकती। तो उसकी माँ कहती है कि अगर तुम मेरे लिए वक़्त नहीं निकाल सकती तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी कॉल भी कभी नहीं करूँगी। तो अब देखना ये कि उसकी माँ भी उससे दूर हो गई है। सबसे ज़्यादा उसकी माँ ने यहाँ ड्रामे में शुरू से स्टार्ट में उसकी माँ हर चीज़ में, अच्छी-बुरी चीज़ में उसका साथ देती थी। लेकिन आज उसने अपनी माँ को भी छोड़ दिया है। तो अब दिखाया ये जा रहा है, ड्रामा एंड की तरफ आ रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि ड्रामा भी बोरिंग हो रहा है और इसका एंड कर दिया जाए। तो ड्रामा अब इसी तरफ जा रहा है कि ड्रामे का एंड होने वाला है और दिखाया यही जाएगा कि ज़ेनिया बिल्कुल अकेली रह जाएगी और दानिश जो है उस पे गबन का केस डालेगा और उसकी सारी असलियत पता चल जाएगी सबको। इस बात की भी जब शहराम फुटेज निकलवा लेगा कि उस दिन जो है वो एक्सीडेंट जो इसका हुआ था, फरियाल का हुआ था, वो ज़ेनिया ने ही करवाया था।
तो फिर ज़ीनिया कहीं की नहीं रहेगी और वो शहराम फिर उसको धक्के दे के घर से निकाल देगा। वो तो अभी बड़ी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है ना शहराम की नज़रों में, लेकिन वो शहराम को दोबारा हासिल नहीं कर पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ज़ीनिया जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी और शहराम उसको अपने नज़दीक आने देगा, मतलब कि उसको अपनी बीवी के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा, उससे पहले वही मोहब्बत और वो तवज्जो दे पाएगा? और जो मुआयना है, क्या वाक़ई वो बदल जाएगी या फिर से वो बदलने का ड्रामा करेगी और जो है शांजा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी? और सीरत बेगम का क्या बनेगा? सीरत बेगम को ज़रार आकर अपने साथ ले जाएगा या क्या होगा और ज़ीनिया अकेली रह जाएगी, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी? अब देखना है कि आगे स्टोरी क्या करवट इख्तियार करती है, क्या रुख लेती है। बट ये ड्रामे का एंड तो होने ही वाला है कि अब ये कुछ ही चंद ही एपिसोड इसके रह गए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।